कैसे इंक्रीज कर देते हैं एसिडिटी? क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है वो भी विड्रॉ हो जाएगा और कम हो जाएगा। अगर कम हो गया तो कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा स्टेबल बनेगा, जो H प्लस जाने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो स्टेबल बनेगा, और क्योंकि स्टेबल है इसके लिए एसिडिटी ज्यादा है। अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल की तो इसमें एक डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो ये डीस्टेबलाइज कर रहा है कार्बोक्सिलेट आयन को, इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक तो नेगेटिव ग्रुप, नेगेटिव उसके ऊपर ऑलरेडी उसको डिस्टेबल कर रहा है, ये डोनेटिंग ग्रुप उसको और ज्यादा डिस्टेबल कर रहा है, और इसके वजह से एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें देखोगे तो दो दो ग्रुप है जो डिक्रीज करने का काम कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो एक प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है देन मिथाइल ग्रुप। क्योंकि एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जो नेगेटिव चार्ज था वो और ज्यादा बढ़ाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो डीस्टेबलाइज होता है कार्बोक्सिलेट आयन, और अगर डीस्टेबलाइज होगा कार्बोक्सिलेट आयन तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो उसे उस तरीके से देखा जाए तो इसमें तो स्टेबलाइजेशन हो रहा था बिकॉज इलेक्ट्रॉन पुल कर ले रहा था क्लोरीन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों ही केसेस में डोनेट कर रहा है, इसकी वजह से अनस्टेबल होते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन। इसका कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल है इसके लिए सबसे ज्यादा एसिडिक थर्ड वाला होगा। फिर ये क्योंकि कम डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है इसमें, और फिर ये क्योंकि इसमें और कम 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 स्टेबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसी के अलावा हमने दूसरा भी एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे साइनाइड भी एक डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, और नाइट्रो भी एक विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे इन तीनों को कंपेयर करूँ अगर मैं, तो नाइट्रो वाले की एसिडिटी ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि उसके अंदर जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है। पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा डिक्रीज कर देगा। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा डिक्रीज कर देगा, और अगर ज्यादा डिक्रीज होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल बनेगा, और अगर कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो एसिडिटी भी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो पावरफुल होने की वजह से स्टेबलाइजेशन ज्यादा करेगा, साइनाइड भी स्टेबलाइजेशन करेगा क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा कार्बोक्सिलेट आयन से नेगेटिव चार्ज कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइनाइड भी एक पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा बाय विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन और डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट विड्रॉवल इफेक्ट नाइट्रो में ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा एसिडिक नाइट्रो होगा और साइनाइड फिर आ जाएगा। जबकि थर्ड वाला देखो तो उसमें विड्रॉल कुछ नहीं हो रहा है, डोनेट हो रहा है बेटा, तो डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तुम लोगों को टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप याद हो गए क्या बच्चों? टेल मी एनी थ्री विड्रॉइंग ग्रुप, टेल मी एनी फोर विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई ग्रुप। यस। क्लोरीन, नाइट्रो, नहीं, रुक जा रमेश, ब्रोम। रमेश रुक जा, ओके, ओके सर। जिसको पूछूंगा वो बताएंगे। यस, देवेश पांडे, टेल मी कोई भी चार विड्रॉइंग ग्रुप बता मुझे माइनस आई ग्रुप। पूरा ऑर्डर में मैंने दे रखा है तुम लोगों को, उसका लिस्ट याद हो जाना चाहिए भी। जब तुम लोगों को माइनस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप पहचाने नहीं आएगा तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग जिंदगी भर पढ़ते रह जाओ, नहीं समझ में आने वाला। यस, दिव्येश पांडे, आता है तो बता, नहीं आता तो बोल सर, नहीं बस। यस। सर ये आईफोन नाम के इंसान को आप मीटिंग से निकाल दो। यस, आईफोन, ठीक है, चलिए। बाकी लोग बताओ, भी नहीं आता सर। दिवेश तू पढ़ाई करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है? नोट्स तेरे को मिल गया है कि नहीं? कभी याद करेगा? ये प्रिया राणा, मेरे को बताओ जरा, माइनस आई ग्रुप का चार एग्जाम्पल बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन एक हो गया, वो एक है हैलोजन्स। टेल मी अदर थ्री। यस प्रिया, टेल मी अदर थ्री। हाँ सर, एक मिनट। रिकॉल करो जरा, फटाफट करो। कार्बन नहीं,
सल्फर सर। सल्फोनिक एसिड, सल्फर तो एक एटम है, ग्रुप बोल रहा हूँ ना मैं, सल्फर थोड़ा ना होगा सिर्फ। सल्फोनिक एसिड हो सकता है, जबकि सल्फोनिक एसिड जो है वो ज्यादा पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है। एनी अदर, एनी टू, और कोई दो बताओ। सर याद नहीं आ रहा अभी। कभी याद करना है प्रिया, कभी याद हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट पढ़ाई जमाना हो गया। यस शबीना, टेल मी फाई माइनस आई ग्रुप। शबीना, टेल मी फाई माइनस आई ग्रुप्स। Yes, please be quick. I have to complete this chapter by next week. By next week. Next week. Yes. At least मीत ने मेरे को दो बताया हुआ है। शबीना, कैन यू हियर मी? शबीना की मेरे को आवाज नहीं आ रही है। इस निधि सिंह, टेल मी एनी फाइव माइनस आई ग्रुप्स। बेटा प्रेरणा, वो तू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तू एक ही कैटेगरी का ही बता रही है, तो थोड़ा सा अलग बताना। मतलब एक ही तो, ये तो आसान चीज हो गई, ये तो हैलोजन बोल दूंगा ना मैं इसको एक ही साथ में। यस। निधि सिंह, साइनाइड, यस साइनाइड। व्हाट एल्स निधि? ये तो एक हो गया, फटाफट बता दो। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। साइक्लोहेक्साइल, रमीज साइक्लोहेक्साइल तेरे को लगता है वो डोनेटिंग ग्रुप है, आई मीन विड्रॉइंग ग्रुप है? अल्कोहल, ओके गुड। हाइड्रोजन इज नॉट विड्रॉइंग, हाइड्रोजन बॉर्डर लाइन पे होता है, बताया हुआ है तुम लोगों को। बच्चों ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से। ऑफलाइन क्लास में जब आऊंगा ना, तो सबसे पहला चीज मैं यही पूछने वाला हूँ तुम लोगों को, ठीक है? और ये चीज नहीं आएगा तो तुम लोगों का क्लास होगा ही नहीं, तब तुम लोग चले जाना। तुम लोग का चैप्टर कभी खत्म होगा ही नहीं, क्लास ही नहीं कंडक्ट लूंगा मैं। ये सारी चीजें जो ऑनलाइन में हो उसको अच्छे से ब्रशअप करके नहीं आओगे तो, ठीक है? ये देखो, ये देखो, सारे बच्चे ये देख लो। माइनस आई ग्रुप, मैंने बोला था स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको याद रखना है। बच्चे लोग को तो यहाँ पे भाई और चार एग्जाम्पल नहीं आ रहे, स्ट्रेंथ तो दूर की बात है। स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम लोगों को माइनस आई ग्रुप पता। बच्चों मैं अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता हूँ तुम लोग को, और बोलता हूँ बताओ ये स्ट्रांग है कि वीक है, और तुम लोग ग्रुप ही नहीं जानते हो कि वो कौन सा ग्रुप है, जैसे ओ आर लगा दिया मैंने यहाँ पे, तुम लोग अभी देख रहे हो तो बता दोगे हाँ ओ आर तो सर माइनस आई ग्रुप है, तो विड्रॉ करेगा तो स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर तुम लोग को स्ट्रेंथ ही नहीं पता तो हाउ विल यू एबल टू फाइंड आउट कि उसका स्ट्रेंथ क्या है? तो इसके लिए स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद रखना है, एक ही जैसा जैसे ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में तुम लोग को याद रखना है ये सब चीज, ठीक है? तो तभी तुम लोग का हो पाएगा, नहीं तो फिर कुछ मतलब का नहीं है, सारा पढ़ाना वेस्ट है। तुम लोग को अगर स्ट्रेंथ ही नहीं पता तो पूरा वेस्ट ही है फिर तो ये। माइनस आई प्लस आई ग्रुप, माइनस आई प्लस आई पूरा इंडक्टिव इफेक्ट जो हुआ है, जब कभी भी तुम लोग का ऑफलाइन होगा बच्चों, 3 टाइम्स मेरे को पूरा इंडक्टिव इफेक्ट नोट्स में से लिख के चाहिए, 3 टाइम्स। और ये स्ट्रेंथ पूरा रट्टा होना चाहिए एकदम अच्छे से, सारे बच्चे। कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर दे पा रहे हैं मैं देख रहा हूँ, और कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पोर्शंस में आंसर दे रहे हैं, कैसे भी रैंडमली आंसर दे रहे हैं, ठीक है? तो वैसे नहीं चलेगा बच्चों। देखो ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तुम लोग को नहीं समझेगा अगर तुम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप कौन सा है, प्लस आई ग्रुप कौन सा है, किसका ज्यादा स्ट्रेंथ है किसका कम स्ट्रेंथ है, ये पता नहीं होगा तो। अभी तो तुम लोग को यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेजोनेंस इफेक्ट में माइनस आई प्लस आई ग्रुप को आइडेंटिफाई करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कैसे करोगे फिर तुम लोग? तो याद रखना बच्चों इसका,
इसको एसिडिटी समझ, देखो हम इतनी बात तो समझ जाते हैं कि एसिडिटी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटा देता है। माइनस आई ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज कर देगा, प्लस आई ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज कर देगा। ये तो बेसिक है, इतना अगर पता है तो तुम लोग एसिडिटी बता सकते हो। लेकिन क्या तुम लोग को माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप नहीं पता तो बता पाओगे तुम लोग? तो इसके लिए वो जो दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम लोग को यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख के दे दिया हूँ माइनस आई प्लस आई, अगर तो तुम लोग को आसान लग रहा है। लेकिन अगर तुम लोग को ग्रुप ऐसे दे दिए जाए जिसमें पता ही नहीं चले कि माइनस आई कौन सा है प्लस आई कौन सा है, तो नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए वो याद रखना है बच्चों। थर्ड प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, थर्ड प्रॉब्लम में हमने एसिडिटी ऑर्डर क्या दिया है, 2 1 3 2। सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है बच्चों? क्योंकि फ्लोरीन एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तुम लोगों ने अभी जस्ट देखा। और हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जो एक विड्रॉइंग ग्रुप अपने विड्रॉ करके कम कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके नेगेटिव चार्ज कम कर देगा। अगर H प्लस जाता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उस नेगेटिव चार्ज को ये फ्लोरीन विड्रॉ करके डिक्रीज कर सकता है। तो जो इसका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फ्लोरीन उसको बैलेंस कर देगा बच्चों, डिक्रीज कर, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये भी बढ़ा देगा स्टेबिलिटी को, लेकिन ये दूर है तो कम बढ़ाएगा बच्चों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाता है ना जैसे जैसे डिस्टेंस बनता है। तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा 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 पॉजिटिव, तो ये क्या ही विड्रॉ करेगा? कार्बन पे इतना कम पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या ही विड्रॉ करेगा बच्चों ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फ्लोरीन और दूर कर दूंगा तो स्टेबलाइजेशन जो हो रहा है विड्रॉ करके, फ्लोरीन और कम स्टेबलाइज करेगा क्योंकि दूर हो रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है माइनस आई ग्रुप का, एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है बच्चों। तुम लोग देख रहे थे डिस्टेंस जब पास था, जब माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस कम था या फिर माइनस आई ग्रुप पास था तो एसिडिटी ज्यादा थी। लेकिन माइनस आई ग्रुप जैसे जैसे दूर हो रहा है एसिडिटी डिक्रीज हो जा रही है। उल्टा हो जाता है केस प्लस आई ग्रुप के साथ। प्लस आई ग्रुप अगर पास रहेगा तो एसिडिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज नहीं कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन देके डीस्टेबलाइज कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? क्या बात समझ यस में आ सर। रही है? यस। तो वो इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को फर्दर इंक्रीज कर रहा है। इसके लिए वो जितना दूर रहे अच्छी बात है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा प्लस आई ग्रुप का एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ने से एसिडिटी घटती है। और यही चीज तुम लोग को ऐसे एक्सप्रेशन के थ्रू भी बता रखा है मैंने बॉक्स में। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस माइनस आई ग्रुप का इंक्रीज होगा एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन तुम लोगों ने देखा था इफेक्ट जो था वीक हो जाता है डिस्टेंस के साथ साथ। लेकिन प्लस आई ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ा तो अच्छी बात है बच्चों, फिर एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। प्लस आई ग्रुप जितना दूर है उतना ही अच्छा है। नंबर ऑफ प्लस आई और माइनस आई ग्रुप पे भी एसिडिटी डिपेंड करता है। ज्यादा अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगे, देख रहे हो तुम लोग 3 लगे हैं ना इधर पे क्लोरीन में, तो 3 लगे हैं तो अच्छी बात है, ज्यादा विड्रॉल होगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हेलो, सभी को आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। तो तीन 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 विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं बच्चों, तीन तीन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो ज्यादा विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन को, जिस वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है कम हो जाएगी। यहां से विड्रॉ करेंगे, ये वहां से विड्रॉ कर लेगा, और ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद ये होगा, और फिर ये। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? प्रिया को समझ में आ रहा है? यस। यस। सर हाँ ये सर नहीं समझ समझा आ सर। रही है। यस, कोई कुछ पूछ रहा सर था। ये नहीं समझा। सर ये नहीं समझा सर, वापस से एक और बार। रमेश, तुम्हें को एक बात बता, अगर एक क्लोरीन लगा है, क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप है, सही बात है? यस सर। तो एक क्लोरीन अकेले ज्यादा विड्रॉ करेगा कि 2 क्लोरीन साथ में ज्यादा विड्रॉ करेंगे? अच्छा वैसे, ओके समझ गया। और 3 क्लोरीन ऐसा है तो और ज्यादा विड्रॉ और करेंगे। ज्यादा करेंगे। तो वही लॉजिक लगाना भाई यहाँ पे। सर मेरे को एक क्वेश्चन है, अगर समझो हम लोग एक कंपाउंड बनाते हैं, उसमें भी Cl3 रहता है, बस Cl3 इधर मतलब समझो सेकंड 2 कार्बन अवे है, फिर हम बनाते हैं 2 क्लोरीन वाला, मतलब 2 क्लोरीन रहेंगे, बट वो जो मेन कार्बोक्सिलेट आयन है ना उससे 1 कार्बन दूर रहेंगे, तो दोनों में से किसका ज्यादा बड़ा होगा एसिडिटी?
तो चाहेगा ड्रॉ करके बताना चाहेगा इस पे स्क्रीन पे? श्योर। ट्राई कर। annotate। हाँ सर, अभी फॉर एग्जांपल सर दिख रहा है ना या नहीं? नहीं दिख रहा है। देखो हाँ अब दिखेगा। हाँ अभी फॉर एग्जांपल सी बनाया है इधर एक, हाँ। फिर यहाँ पे एक डाला Cl2, यहाँ पे वो कार्बोक्सिलेट आयन है। हम्म। अभी इधर तो Cl2 नहीं नहीं सॉरी, एक और लगेगा सर, 2 सेकेंड। हम्म। कर ले, इरेज इधर करके एक और वापस। आएगा बीच में, हाँ। इधर एक और बीच में आ जाएगा, बस इतना समझ लो हाँ। सर, इतना बीच में आएगा। फिर हाँ। एक और आएगा Cl3, बट वो इधर है, समझो Cl3 वाला। यहाँ पे भी 3 ही कार्बन है, फिर COH लगेगा। तो एसिडिटी किसकी ज्यादा हुई, अच्छा। इसकी या तो फिर इसकी? हाँ, तो मेरे को समझ में आया मैं तू क्या पूछ रहा है। तू पूछ रहा है कि CCl3 एक में है, फिर CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड OH है, और दूसरे में CH3 है, CCl2 है। बच्चों वाली हरकतें करने वाली लड़कियां सिर्फ कौन है? रिजल्ट्स आ गए 99.9%। कांग्रेचुलेशंस बेटा, आप बेटर कर सकते हो। थैंक यू। हु इज दिस? कौन था अनम्यूट? अर्पिता। पिता। अर्पिता। अर्पिता। वेट अ मिनट। अर्पिता इज नॉट अलाउड टू द क्लास। कौन है अर्पिता? कौन से बैच की है? अंधेरी की है। अंधेरी के सर। अंधेरी में सारे मस्ती करने वाले बैठ भरे पड़े हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलो। यार पिछली क्लास में वो जोहा थी, उसकी तो क्लास लेता हूँ मैं, अर्पिता को भी बता दूंगा फिर पिछली क्लास में। आई मेक श्योर कि तुम लोग के पेरेंट्स को कॉल जाए। देयर इज नो डिसिप्लिन इन द क्लास। CCl3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, CH3 CCl2 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, यही तो बोल रहा था ना रमेश तो? यस सर। हाँ। तो इस केस में रमेश तेरा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल, ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजेंस है ना, उसको प्रायोरिटी चल जाती है। जब डिस्टेंस और नंबर्स को कंपेयर करेगा तो नंबर ज्यादा मैटर करता है। इंडक्टिव इफेक्ट वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, वीक इफेक्ट है। लेकिन नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होते हैं तो इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, विड्रॉवल ज्यादा होता है। क्या बात समझ में आ गई? तो जब कभी तेरे को नंबर और डिस्टेंस में यस से सर। पिक करना रहेगा तो तू नंबर्स को पिक करेगा, नंबर्स को प्रायोरिटी देगा। समझ में आ गई बात? यस। यस सर, और नीट में सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्या, Cl3 या Cl2 ऐसे वाले जो मैंने बताए? भाई देख, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, इसके लिए सारे रिलेशनशिप्स हम लोग बता देते हैं, जो भी जो भी सारे अलग अलग तरीके के पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारे मैं बता देता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को मॉडिफिकेशन करता है तो तुम लोग को स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तुम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप का अगर तुम लोग को कंडीशन पता है तो वो बता सकते हो। डिस्टेंस का एक रिलेशनशिप होता है एसिडिटी पे, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप, और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के बेसिस पे। तो स्ट्रेंथ, डिस्टेंस, नंबर, यही 3 पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग एसिडिटी कंपेयर कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पास में है कि दूर है उसके बेसिस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप पास है कि दूर है उसके बेसिस पे, और कि स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे हमने इसमें देखा था साइनाइड नाइट्रो। समझ में आ रही है बात? सर बोलो। हाँ सर, फिर ऐसे अगर हम लोग ने फॉर एग्जांपल साइनाइड और नाइट्रो ले लिया, नाइट्रो का सिर्फ एक ही रखा हम लोग ने, मतलब और साइनाइड दो मॉलिक्यूल एक लिया ही। तो तेरे को हाँ बता रहा और हूँ, फिर नंबर मैटर। साइनाइड बहुत सारे। नंबर यस मैटर। सर। नंबर डोमिनेट करता है, मैं तेरे को बोला था ना अभी थोड़ा देर में से। सर तो वो शायद 2 साइनो होता और 1 नाइट्रो होता, तो 2 साइनो ज्यादा विड्रॉल इफेक्ट शो करेंगे देन 1 नाइट्रो। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ गया, ओके अंडरस्टूड। यस, वेरी गुड। तो ये चीज हो जाती है बच्चों। अल्कोहल का भी सेम ही ट्रेंड है जैसा तुम लोगों ने पढ़ा, वहां पे भी नेगेटिव आयन का नेगेटिव चार्ज ही डिक्रीज करना था ना बच्चों। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ही डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे भी क्या चाहिए हम लोगों को, बताओ? यहाँ पे भी क्या चाहिए? कौन एसिडिटी बढ़ा देगा अल्कोहल की? एक डोनेटिंग ग्रुप की, एक विड्रॉइंग ग्रुप, बताओ जरा।
विड्रॉइंग विड्रॉइंग ग्रुप ही बढ़ा, विड्रॉइंग राइट। तो विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे हमेशा बढ़ा देंगे एसिडिटी, और डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी घटा देंगे। तो बस इतना ही समझ लेना है बच्चों। उसका ही उल्टा हो जाता है अमाइंस में। अमाइंस में नेगेटिव नहीं बैलेंस करना है बच्चों, पॉजिटिव को डिक्रीज करना है। और पॉजिटिव को कौन डिक्रीज करता है बताओ जरा? डोनेटिंग ग्रुप की विड्रॉइंग ग्रुप? डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप। बस डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो पॉजिटिविटी कम हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज पॉजिटिव बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और चाहिए तो कौन देता है इलेक्ट्रॉन? प्लस आई ग्रुप देते हैं बच्चों। ठीक है, हमने एसिडिटी बेसिसिटी कंपेयर की थी लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में बच्चों। गैस स्टेट में देखा था हमने जो अमाइंस होते हैं उसमें टर्शियरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है गैस स्टेट में, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो इधर से भी डोनेट हो रहा है, इधर से भी डोनेट हो रहा है, इधर से भी। तो अगर फ्यूचर में इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है तो वो प्लस चार्ज जो है वो डोनेटिंग ग्रुप जो है डोनेट करके बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे के उसमें प्लस चार्ज बैलेंस कर लेंगे। सेकेंडरी अमाइन में भी डोनेटिंग ग्रुप है क्या? बताओ जरा। Can everyone see some donating groups? Alkyl groups are what type of group बच्चों? प्लस आई और माइनस आई ग्रुप? तो माइनस आई ग्रुप्स हो गए ना। अल्काइल ग्रुप नहीं रमेश, तेरे को पढ़ने की जरूरत है भाई, सारे बच्चों को पढ़ने प्लस आई ना भाई। सर। रट्टा मार के अगर नहीं आता तो बता रहा हूँ तुम लोग को मैं, पूछूंगा मैं पहले तभी क्लास कंटिन्यू होगा, नहीं तो मैं क्लास उधर ही बंद कर दूंगा। तुम लोग को अगर छुट्टी चाहिए तो छुट्टी लो, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा ऐसे। तुम लोगों को पता होना चाहिए। देख रहे हो तुम लोग, प्लस आई ग्रुप में हमें स्ट्रेंथ के हिसाब से रखा है टर्शरी अल्काइल। देखो मैंने स्पेसिफिकली अल्काइल यहाँ पे मेंशन किया है बच्चों, तो पढ़ो पढ़ो इसको, याद रखो इसको। अल्काइल ग्रुप्स आर ऑलवेज प्लस आई ग्रुप, means they are donating group. You see secondary tertiary amine में there were 3 alkyl groups मतलब तीन तीन डोनेटिंग ग्रुप है। ये भी प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है, जिस वजह से इस नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है। इसके लिए नाइट्रोजन पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो स्टेबल होगा नाइट्रोजन। समझ में आ गई बात? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है डोनेट करके उसको स्टेबल कर रहा है। लेकिन सेकेंडरी अमाइन में हाउ मेनी डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट हियर दिस टाइम? 2 डोनेटिंग। दो। तो स्टेबलाइजेशन क्या उतना हो पाएगा जितना टर्शरी में हो रहा था? नहीं। तो कम स्टेबलाइजेशन, इसके लिए कम बेसिसिटी, क्योंकि इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आ रहा है उतना स्टेबल नहीं हो पा रहा है। प्राइमरी में तो और कम स्टेबल हो रहा है, इसके लिए और कम बेसिसिटी। अमोनिया में तो हो ही नहीं रहा है, इसके लिए सबसे कम बेसिसिटी। तो ये चीज जो आती है बच्चों, लेकिन ये जो बेसिसिटी है दैट ओनली अप्लाइज फॉर गैसियस स्टेट। इन लिक्विड स्टेट वी हैव टू सी द अदर फैक्टर्स आल्सो। दूसरे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं लिक्विड स्टेट में। इंडक्टिव इफेक्ट तो हमने ऊपर देख लिया। इंडक्टिव इफेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड ना बच्चों, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा कि जो प्राइमरी टर्शरी अमाइन थे उसके अंदर 3 डोनेटिंग ग्रुप है। 3 डोनेटिंग ग्रुप है जो नाइट्रोजन पे अगर प्लस चार्ज आता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से, तो उसको बैलेंस कर लेंगे बच्चों। नाइट्रोजन जो होते हैं अमाइंस जो होते हैं अपना लोन पेयर डोनेट करके बेसिक नेचर शो करते हैं, और लोन पेयर डोनेट करेंगे तो प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो बेसिसिटी ऐसे डेवलप होती है। तो 3 डोनेटिंग ग्रुप है जो इसका प्लस चार्ज बैलेंस कर लेते हैं अगर फ्यूचर में प्लस चार्ज आएगा उस पर लोन पेयर डोनेट करने के लिए। तो इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से 3 अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसके लिए 3 बार स्टेबलाइजेशन हो रहा है। जबकि सेकंड में कितने बार हो रहा है बताओ? सेकेंडरी वाले में, सेकेंडरी अमाइन में कितने बार? 2 बार। 2 बार। और प्राइमरी अमाइन में कितने बार हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइजेशन? एक बार। बिल्कुल सही। सॉल्वेशन इफेक्ट की मैं बात करूं बच्चों, ध्यान देना। लिक्विड में जब आता है तो लिक्विड में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते, गैस स्टेट में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट इज द फैक्टर दैट विल डिसाइड द बेसिसिटी। बट इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट, इन केस ऑफ लिक्विड और एक्वस स्टेट, एक्वस मतलब जब पानी में डाल दोगे, तुम पानी में अगर डाल दोगे तो बच्चों ये हाइड्रोजन जो है अमाइन का, इट विल मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। क्या स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया बच्चों पढ़ के सभी का? यस सर, समझ गए हम लोग। आयोन बॉन्डिंग आता है ना सभी को, अभी समझ में आता है ना? चल रहा है सर। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो गया रहेगा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस।
हाँ सर हो गया तो Yes, हाइड्रोजन sir. बॉन्डिंग पता है ना, पॉजिटिवली पोलराइज हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ दूर से इंटरेक्ट करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऐसे कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकते हैं प्राइमरी अमाइन में? कैन यू सी बच्चों, प्राइमरी अमाइन में दो तो उसके हाइड्रोजन है और एक उसने प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना के पॉजिटिवली पोलराइज हाइड्रोजन ले लिया है। तो दो जगह कितने बार बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? दो तो अमाइन से बन रहे हैं, एक अमाइन ने दूसरे हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर से जोड़ लिया है ना, लोन पेयर डोनेट करके, तो उसके भी तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ना, वो हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल कितने बार हो रहा है सॉल्वेशन यहाँ पे? तीन तीन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है ना बच्चों, तो ये नाइट्रोजन के आसपास नेगेटिविटी बढ़ जाएगी ना, है कि नहीं? Yes. और हम यही तो चाहते हैं, नेगेटिविटी बढ़े कि उसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाए। तो बच्चों किसमें ज्यादा स्टेबल हो रहा है? तीन बार सॉल्वेशन होके प्राइमरी अमाइन में तीन जगह से नेगेटिविटी बढ़ रही है, जिस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है कैसे बैलेंस हो रहा है? Yes sir. यस। जबकि सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में कितने बार सॉल्वेशन हो सकता है बताओ जरा? 2 बार 2 बार तो इसमें भी नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसमें भी नेगेटिव एटम्स आ रहे हैं नाइट्रोजन के आसपास, और नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ है उसको बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन क्या पहले वाले से जितना बैलेंस कर पा रहे हैं बच्चों, बताओ जरा? नहीं पहले में 3 बार हो रहा था, यहाँ पे 2 ही बार हो रहा है। भाई रमीज को समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक है, 2 ही बार हो रहा है, पहले वाले में 3 बार सॉल्वेशन हो रहा था, और इसकी वजह से 3 जगह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके नाइट्रोजन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया। लेकिन दूसरे वाले में 2 ही जगह से अटैक हो रहा है, तो 2 ही जगह से ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। जबकि तू देख रहा है रमेश, यहाँ पे तीसरे वाले में कितने बार सॉल्वेशन हो रहा एक बार हो रहा है सर एक बार होगा है? एक क्योंकि बार एक ही होगा, हाइड्रोजन तो है ना। एक ही साइड से सिर्फ सॉल्वेशन इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सॉल्वेशन की वजह से स्टेबलाइजेशन किसका हो रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से? पता? सर स्टेबल तो प्राइमरी नहीं, प्राइमरी होगा ना। प्राइमरी में हो रहा है ना। प्राइमरी अपने आंसर दो, दूसरों का आंसर सुन के कुछ नहीं करना है अपना। तुम लोग को क्या सब लगता है वो बताओ। प्राइमरी में सब प्राइमरी होगा क्योंकि हाँ बोलो, क्योंकि प्राइमरी होगा क्योंकि उसमें ना मतलब ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एजेंट, वो हाँ कम रहेगा ना, तो फिर स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसके वजह से स्टेबलाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से सराउंड हो जाने के कारण नाइट्रोजन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है। ठीक है, और नाइट्रोजन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो नाइट्रोजन का स्टेबलाइजेशन हो जा रहा है। दूसरा वाले में 2 बार सिर्फ हो रहा है, जिसमें से 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। ऑक्सीजन जो होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं? कितना लोन पेयर होता है एक ऑक्सीजन पे बाय द वे? इज एनीवन? सर एक होता है। एक होता है नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में 2 लोन पेयर्स होते हैं हाँ हमेशा। और दो, हाँ हैलोजन फैमिली में हमेशा 3 लोन पेयर होते हैं, ये बात याद रखनी है हमेशा, भूलना नहीं है। तो ऑक्सीजन पे क्योंकि एक ही सॉरी 2 लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर, वो सोचो बच्चों कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके पास, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये नाइट्रोजन के साथ भी शेयर करता है जब ये सॉल्वेट करता है अमाइन को। ठीक है, जब सॉल्वेशन हो रहा है तो 3 ऑक्सीजन आके नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन से सराउंड कर ले रहा है, जिस वजह से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील नहीं होती, इलेक्ट्रॉन के जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो महसूस नहीं होता बच्चों। सेकंड में भी स्टेबलाइजेशन हो रहा है नाइट्रोजन का, क्योंकि 2 बार सॉल्वेशन हो रहा है। टर्शियरी में सबसे कम सॉल्वेशन हो रहा है बच्चों, क्योंकि एक ही बार सॉल्वेशन हो पा रहा है। तुम लोग देखो, एक वाटर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो एक ही बार सिर्फ सॉल्वेशन हो पा रहा है, क्योंकि एक ही बार सॉल्वेशन हो तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर नहीं कर रहा है ऑक्सीजन अपनी वाली नाइट्रोजन को। ठीक है, इसके वजह से क्या हो जाता है कि कम स्टेबलाइजेशन हो रहा है सॉल्वेशन की वजह से। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबलाइज हो रहा है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है, स्टीयरिक इफेक्ट एक और इफेक्ट है जिसको कंसिडरेशन में लेना पड़ता है बच्चों। अगर तुम लोग अमाइन को देखो तो प्राइमरी अमाइन में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है कि नहीं? तो एक ही बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। हाँ सर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक ही अल्काइल ग्रुप है तो एक ही बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप क्या करते हैं बच्चों? स्टीयरिक हिंड्रेंस देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं जो लोन पेयर लेने आ रहा है उसके लिए। देखो बच्चों, नाइट्रोजन लोन पेयर देने को तैयार है,
और डोनेट करेगा तो ये अच्छी बेसिसिटी शो करेगा। लेकिन बच्चों डोनेट करने के लिए कोई एक्सेप्टर एटम भी तो चाहिए ना, कोई लोन पेयर ले ही नहीं रहा तो डोनेट किसको करेगा नाइट्रोजन। समझ में आ रही है बात। जब तक ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नहीं डोनेट करेगा तब तक वो बेसिक नेचर नहीं शो कर रहा है। अगर तुम लोग चाहते हो तुम्हारा अमाइन बेस जैसा बिहेव करे तो इसका लोन पेयर डोनेट करना जरूरी है। लोन पेयर डोनेट करने के लिए कोई लेने वाला भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ा फ्री में इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। समझ में आ रही है बात। तो ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, बल्कि अल्काइल ग्रुप, ये स्टेरिक हिंड्रेंस इंपार्ट करते हैं। एक है तो उतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, दो है तो फिर भी बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन अगर तीन तीन अल्काइल ग्रुप लगा दोगे बच्चों, तीन तीन बल्कि ग्रुप लग जाएगा, तो एक्सेप्टर एटम ये लोन पेयर लेने तक का पहुंच ही नहीं पाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाएगा। तो अगर तुम्हारा टर्शियरी अमाइन जो है वो बहुत अच्छा से डोनेट करना भी चाहता है तो चाह के भी डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप ना उस एटम को आने से रोक देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं, उसको आने नहीं देते। क्या बात समझ में आ रही है। तो कितने अल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस है टर्शियरी वाले में? 3। सेकेंडरी वाले में सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी वाले में 1 ही। बच्चों अगर तुम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करो, सारे फैक्टर्स को नजर में रखो, तो सबसे बैलेंस में कौन जा रहा है? सेकेंडरी वाला जा रहा है कि नहीं? सेकेंडरी वाले में इंडक्टिव इफेक्ट भी कंसिडरेबल है, सॉल्वेशन भी कंसिडरेबल है, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप है। जबकि प्राइमरी वाले में देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम है बच्चों। ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट है कंसिडरेबल, लेकिन स्टेरिक इफेक्ट भी बहुत कम है। तो इधर पे एक इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। टर्शरी में इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत अच्छे से है, लेकिन इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कि टर्शरी वाला चाह के भी अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा है बच्चों। तो इसके लिए टर्शरी की बेसिसिटी स्टीरिक इफेक्ट डोमिनेट करने की वजह से कम हो जाती है। ठीक है। यस साविका, यू वांट टू से समथिंग? यस। No, sir, that's not me. कौन है साविका? मतलब फिर मेरा से ही नाम कोई है आ पर कोई गया। और है। तेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है क्या, जो टाइप कर रही है तू? आई मीन आई कैन सी योर नेम। सर कौन नाम से सर आया वो होगा कोई फिर? मेरे नाम से कोई दूसरा है। यस, तू अभी को अपना तो हाथ- चेंज सर अभी मेरे नाम से आ गया, सर मेरे नाम हाँ से आ गया सर। तो भाई जिसके हाँ सर, नाम से बुशरा के हो, नाम से आ गया अभी। कौन है साविका? अपना हाथ रेज करे। फिर चेंज हो गया सर। सर अभी कोई मेरे नाम से आया। जस्ट अ मिनट। बुशरा, कैन यू रेज योर हैंड? यस। चलो जो भी है भाई, उसको रिपोर्ट कर दिया गया है। चैट्स डिसेबल कर लो। ठीक है, देखो बच्चों इसी टाइम पास में ना तुम लोग का एक्सप्लेनेशन रह जाता है। अभी देखो डिस्कनेक्ट हो जाएगा मीटिंग, फिर एक रीजॉइनिंग में 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या ही पढ़ाई हो रही है फिर तो यहाँ पे। ठीक है, कौन है ये सब करता है जो, आई मीन किसी को तो। सर क्या मालूम, सर हर मीटिंग में पता आता नहीं है। सर सर, हर हर लेक्चर मीटिंग में में होता आता है, है। हर लेक्चर में। भाई देखो, मैं एक बात तो जानता हूँ बच्चों, कोई आउटसाइडर को भी अगर किसी तरह से लिंक मिलती है तो इनसाइडर की वजह से ही मिलती है। तो भाई ये मिसचीफ करना बंद कर दो थोड़ा, पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा नीट का सीरियसली प्रिपरेशन करो जो भी कर रहा है। ठीक है, तो इससे तो कुछ फायदा नहीं है, 2 मिनट का मजा है, उसके बाद तो भाई रिजल्ट के दिन रोते फिरते बैठोगे तुम लोग, जो भी ये मस्तियां करता है। ठीक है, तो रीज्वाइन करो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग। हाँ सर।